आप शुरू करो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सुंदर सा जी प्रकरण प्रारंभ हो रहा है। 19। जौवन जोश मुख बीड़ी छल। यौवन, यौवन किसको कहते हैं? उन्होंने कहा, इंद्रावती जी ने, यौवन है तो राज्य महाराज, युवा है तो राज्य महाराज, किशोर सूरत है तो राज्य महाराज। और जब युवा है, किशोर है, तो उनका जोश भी कुछ निराला ही है, अलग तरीका है। मुख बीड़ी छवि। अब क्योंकि वर्णन करते करते इंद्रावती जी एक एक चीज को बारीकी से, तो अब कह रहे हैं, जब धनी ने मुख में बीड़ी रखी। बीड़ा क्या? पान का बीड़ा। बीड़ी यूं नहीं, एक जन ने सुंदर सा अनजान होते हैं तो बीड़ी कह दी उन्होंने कि भाई ये बीड़ी पीने वाली नहीं। शब्दों की गहराई को समझे कि जब पान का बीड़ा मुख में लेते हैं धनी, उस समय उनके स्वरूप की छवि, एक तो युवा किशोर सूरत धनी की, जोश से भरे हुए अंग, और फिर मुख में पान का बीड़ा। पान का बीड़ा जो है प्रेम का प्रतीक होता है, सुंदर। अब उस छवि को इंद्रावती जी हमारे हृदय में बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ की सूरत से मत देखिए। अब यहाँ पर तो राज्य महाराज जिन जिन तनों में आए, बाल स्वरूप में आए, किशोर सूरत में आए, फिर मोहम्मद की सूरत में आए, देवचंद्र जी की सूरत में आए, और बाबा बूढ़ा हो खिलावसी। आप प्राणनाथ जी ने तो तन बुढ़ापन के तन की लीला कर, परंतु उस तन के अंदर भी कौन बैठा है? आयु और तन संसार के हैं, संसार में आयु बढ़ती है, तन यहाँ पर है, तन बूढ़ा भी यहाँ होता है। परंतु अब आत्मिक दृष्टि से देखें, तभी तो कह दिया आत्मा सदा किशोर है, आत्मा सदा युवा है, मन सदा जवान है। तो अब बाहरी तन को छोड़ आत्मिक स्थिति में आकर बैठे हम सब सुंदर सा, और आत्मा की अवस्था से और एक आशिक और माशूक की दृष्टि से देखिए कि जिससे जब प्यार लग जाता है, उसकी छोटी छोटी बातें कितनी दिल को सुख है। और जिससे प्रेम हो जाता है ना, इश्क हो जाता है, तो वो तो फिर जिस भी सूरत में हो, उसका हर अंग प्यारा, और हर बात प्यारी, हर अदा दिल को छूने वाली और दिल को लुभाने वाली और दिल में घाव कर दे। वो इंद्रावती जी हमको वर्णन करके अब इस प्रकरण में बता रहे हैं। फेर फेर पट खोले हुक्म, निस्बत जान रही, हक मुख अंग इश्क के, ले देखिए अर्श अंग। फेर फेर पट खोले। पट क्या है? पर्दा रोज आ जाता है नजर के सामने। अपन उसमें भी पढ़ते हैं किरंतन में भी कि नजर के सामने एक तिनका आ जाए तो हिमालय भी सामने से छिप जाता है। हम पहाड़ के सामने खड़े हैं, लेकिन आंख के आगे एक तिनका आ गया तो वो तिनके ने आंख पहाड़ को छिपा। पहाड़ एक्चुअल में नहीं छिपता है, लेकिन हमारी आंख के आगे वो तिनका। अब हमारे आगे, आंख के आगे माया रूपी जो ये पर्दा चल रहा है, इस पर्दे को हटाकर, या तो इस पर्दे के ऊपर ही धनी का स्वरूप आना शुरू। तो क्योंकि इश्क में ऐसी ताकत होती है, विरह में ऐसी ताकत, आए ही बैठे हैं धनी हमें अपने स्वरूप की पहचान दिखाने के लिए। और निश्चित रूप से ये भी बात मैं सहमत होती हूँ कि जब हम हमारे लिए आए हैं, हमारे वास्ते ही वाणी आई है,
और हमें ही अपने स्वरूप की पहचान करानी है, तो हमें ही अपने स्वरूप के वो दीदार भी कराने। लेकिन उसके लिए हमारी चाल क्या होनी चाहिए? फिर स्वरूप को निरखिए नैना हुए नहीं। और यही काम आशिकन का और यही आहार आशिकन का। इस काम में लगे रहे, अनवरत लगे। जिस प्रकार से सुंदर साथ जी मैं आपको संसार का मिलान करके बता रही हूँ कि कैसे कि संसार में जिसके पास किसी चीज की कमी होती, उस चीज को प्राप्त करने के लिए वो जीवन भर लगा है। उसकी सारी तमन्नाएं आकांक्षाएं जोड़ घटाव उस चीज को प्राप्त करने में लगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास अपना घर ही नहीं है, तो युवा काल से चले, बाल्याकाल से चले, युवा काल आ गया, प्रौढ़ अवस्था आ गई, लेकिन रिटायरमेंट में जाकर हमने मकान बनाया, है ना? तो उस मकान की चाहना, इच्छा कब शुरू हो गई? कि हमारे बाप दादों के पास भी मकान नहीं था, मेरे पिताजी के पास भी मकान नहीं था, लेकिन अब मैं वो मकान एक बना के अपने बच्चों को देकर जाऊंगा। तो वो एक इच्छा की लगन ऐसी लगी संसार में हमें कि उसके लिए हमने अपने खर्चे कम कर दिए, जोड़ घटाव कर दिए, ये चीज कम कर, अपनी इंडिविजुअल, बाकी किसी को नहीं कोई कमी देते, लेकिन पैसा जोड़ 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 बूंद बूंद से घड़ा भरते 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 एक दिन ऐसा आ जाता। और इस मृग तृष्णा में सुंदर सा जी ये भी देखिए, हमारे पास आज ₹1,00,000 है तो जमीन 2 लाख की है, हमारे पास 2 लाख हुए तो जमीन वो 3 लाख की है। वो मृग तृष्णा में हम बढ़ते ही चले जाते हैं, बढ़ते ही चले जाते हैं, जीवन खत्म हो जाता है। और जब जब जीवन खत्म होने लगता है, बन भी जाती है जमीन या कोई उस स्थान बन भी जाता है, तो हम उसका सुख भोगने के लायक नहीं रहते, खत्म हो जाता। तो अब यही बात यदि हम धनी पर घटाएं कि यदि धनी से लगन लग जाए युवा काल से, और उनके साथ ऐसी लागी लगन, बस लगन लगी रहे, घर के काम हो रहे, कटौती करते रहे, इधर से उधर से संसार के कामों से वक्त निकालते रहे, अपने धनी से जुड़ने का किसी भी भांति से, जो दिल रू चाहे होए बर रोशन, जो दिल रू होए रोशन, कि रूह को धनी का खजाना, धनी का माल मत्ता कहीं ना कहीं से प्राप्त होता रहे। जिन विद मेरा प्रिय इन दिस पर कुर्बान, ये युवा काल से ही चलता है। दूसरा जी जौवन जोश तो धनी का है, लेकिन मैंने यहाँ पर संसार में भी इसको अपने को घटित करके देखा है। लगन लगी रहे, थोड़ा 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 बूंद 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 करके घड़ा भरता रहे, तो निश्चित धनी को एक दिन अपना लाड और प्यार दिखाने के लिए अपने स्वरूप की पहचान, तो वो उसी दिन से शुरू कर देते हैं जिस दिन उन्होंने हमारा हाथ थामा। लेकिन ये लगन ऐसी है, उन्होंने हाथ थामा है, उन्होंने प्यास लगाई है, तो बुझती भी कब है? जब वो चाहे। प्यास बढ़ती ही चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, और जब उनके स्वरूप के दीदार होना या उनके अंगों का दीदार होना प्रारंभ होगा, उनके स्वरूप, तो वो प्यास और बढ़ेगी, तृप्ति नहीं आएगी समझ। और लाभ उसमें किसका होगा समझो? हमारा, मेरा अपना लाभ तो होता ही होता है, लेकिन साथ में जो आसपास का वातावरण, घर का माहौल, और सारी घर में जितनी भी बलाएं सब घर के बाहर, और जितने भी दुख सुख सहने की क्षमता। मैं ये तो नहीं कहूंगी कि दुख सुख नहीं है, ये तो जब आप राजी महाराज जिस 5 तत्व के तन में बैठे, उन्होंने कौन से दुख न सहे और कौन से कसाले नहीं सहे, तो उनसे बड़े तो हम और आप हैं। आएंगे, सहने भी पड़ेंगे। सहने क्या पड़ेंगे, मतलब मजबूरी है, कोई और इलाज ही नहीं है, कोई चारा ही नहीं है, बेबसी का आलम। लेकिन उस बेबसी के आलम को हम आनंददायक बना सकते हैं।
इसके माध्यम से अपने धनी के स्वरूप में लगे रहेंगे, जुड़े रहेंगे, तो हमारे अपने अंदर रस पैदा होता रहेगा, जो माया के रस की काट है। हमारा जो रस, धनी का जो वाणी का रस पैदा हो रहा है, वो सब रसों से श्रेष्ठ रस है। तो बाकी के माया के जितने भी हैं, सबको काट पीट के हमसे अलग करता रहेगा, मैल को काट देगा। तो हमको युवा काल से लगे लगे लगे, आज इतनी उम्र में 56-57 साल की होगी, लेकिन अभी भी, और अब क्यों शरीर को हम संभाल के रखते हैं, क्या बड़ा शरीर है सब। हाँ भाई, रखना पड़ता है। क्यों रखना पड़ता है? क्योंकि जब अपने घर में बुजुर्गों को देखते हैं, सारा जीवन उन्होंने राज्य के साथ निकाला और बिस्तर पर बैठ जाते हैं, लेकिन राज्य ने उनके लिए भी व्यवस्था करी, सब चीजें, फोन व्यवस्था, सारी चीजें घर पे देखते हैं, लेकिन चलना फिरना दुर्लभ हो जाता है, जब मुश्किल हो जाता है तो कष्ट तो होता ही है। उनका देखकर हमें भी कष्ट आता है, और वो तो खुद कष्ट में होती है। लेकिन उस समय आसरा केवल धनी का होगा हमारा, और ऊपरी वाले धनी का आसरा नहीं होगा, तब आंखें काम करना बंद कर देंगी, तब याद ही धनी की सुख की, कानों में धनी की बात सुनाई नहीं देगी, तो अंतस्करण से जो शब्द उठेंगे उन्हीं को सुनकर सुख लेना पड़ेगा। ये जुबा जो है ना, ये जुबा चलती रहती है केवल। तो फिर ये जुबा उस समय धनी की ही बात करेगा, क्योंकि कान अंतस्करण के और नेत्र दिल के जब खुल जाएंगे तो धनी की ही बात करें। तो इसमें तो नफा ही नफा, धनी के स्वरूप के साथ जुड़ने का तो नफा ही नफा है। जीव बड़ा स्वार्थी होता है ना, सेल्फिश, हर चीज में हम इंटरेस्ट देखते हैं। तो सुंदर साथ जी आ जाइए इस राह में, इसमें तो सिर्फ नफा ही नफा है, लाभ ही लाभ है, नुकसान का कहीं है ही नहीं, मतलब ही नहीं। थोड़ा पढ़े, ज्यादा पढ़े, अधिक पढ़े, फिर बाद में पछताने के अलावा कुछ रह नहीं जाएगा। जो अब फिर पट खोले हुक्म, इस वास्ते इंद्रावती जी बार बार धनी के हुक्म से हम रूहों के वास्ते माया का पर्दा हटाकर धनी के स्वरूप की बार बार पहचान कि कभी धनी के एक एक अंग का वर्णन करते हैं, अब पूरे मुखार बिंद का यौवन, युवा जोश से भरा हुआ स्वरूप, और फिर मुख में बीड़ी और पान का उनका वो ले छवि। छवि कैसी? उनकी मुखार बिंद की छवि कैसी है? ले देखी निस्बत जान रूह, किस वास्ते से? हमसे हमारी निस्बत है। कोई सुंदर साथ एक दो दिन पहले बात कर रहे थे, तो कहते हैं कि मेरी किसी से बात करने की इच्छा नहीं होती, मैं किसी से बात नहीं करती। तो उनको उनके रिश्तेदार ने कहा, अगर तू ऐसे हमसे बात नहीं करेगी तो साल भर में तो तेरा और हमारे संबंध की अवस्था बदल जाएगी। ये संसार के संबंध है सुंदर साथ जी, जो अवस्थाएं बदलती। हमारे धनी तो कैसा संबंध पाल गए कि हमें 400 साल हो गए आ जाए, और धनी एक तरफा ही संबंध पाला जा रहा है, हमारी तरफ से संबंध की आगे से। और संसार में तो संबंध बकायदा कैसे पलते हैं भाई, गिव एंड टेक वाला हिसाब है, दो और ले। यदि तुमने नहीं व्यवहार रखा तो दूसरा वाला तुमसे क्या व्यवहार रखेगा और कैसे रखेगा। और राज्य महाराज देखिए, एक तरफा संबंध, लेकिन संबंध का सुख कब मिलता है? जब दोनों अरस परस, दो बहनें हैं, दोनों का प्यार एक जैसा होगा, दोनों जब मिलेंगी तो दोनों को प्यार है। लेकिन एक बहन दूसरे के प्रति समर्पित रहे और दूसरी वाले यूं अकड़ के खड़ी रहे, और ये ऐसे होती जाए, तो क्या प्यार मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। दोनों को बराबर का आना पड़ेगा, कदम बढ़ा, और तब दोनों एक दूसरे का अरस परस सुख, श्रृंगार का सुख, अरस परस का सुख, कि धनी हमको यदि दे रहे हैं तो हमारे अंदर भी वो भावनाएं उमड़ उमड़ कर
उस बात को समझने के लिए प्रेरणा हमारे जीवन में। धनी पुजारी हक चाया हो तो कहते हैं निस्बत जान रूहन, धनी हम रूहों के साथ अपनी निस्बत को जानकर सनमंद की पहचान, सनमंद की गहराई को जान, हमें ये सारी बातें बार बार, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, अनेकों बार धनी हमको अपनी बात वाणी के माध्यम से, सतगुरु के माध्यम से, सुंदर साथ के माध्यम से, संगत के माध्यम से, मंदिर के माध्यम से, राज्य के स्वरूप श्रृंगार के माध्यम से। भाई राज्य को मत्था टेकने में हमें पता ही नहीं राज्य ने आज कौन से वस्त्र पहने, राज्य ने कौन से श्रृंगार में हार पहने, राज्य ने कौन सा मुकुट पहना, राज्य ने पाग पहनी है कि मुकुट पहना, मुकुट पहना तो कहाँ का पहना, कैसा पहना, फिर धनी ने नीचे जामा पहना तो कैसा पहना, बागा वस्त्र धारण। तो ये सब चीजें बारीकी से पन्ना जी में जाते हैं, पन्ना जी में भी इस बात का ध्यान रखते हैं। क्यों? ताकि धनी का स्वरूप धीरे धीरे हमारे दिल में उतरे। तो ये सब जितने भी काम चल रहे हैं, ये सब बंध जो है धनी ने हमारी रूह के वास्ते बांधे, कि हमारी रूह धनी के लाड और प्यार को समझे और उनके स्वरूप को अपने हृदय में बिठाए। हक मुख अंग इश्क के, राज्य महाराज का जो पूर्ण जो ये मुखार बिंद है, हमने इसका अलग अलग विवरण पढ़ा। मस्तक है, नेत्र कमल है, नासिका है, जुबा है, कर्ण है, बाल है, गौरवर्ण का ये गला है। तो अब वो पूरे मुखार बिंद का, मुख मंडल का अंग इश्क के, राज्य महाराज के वो जो सारे ही अंग इश्क दे रहे हैं। और अब इसमें उन्होंने एक नई चीज ऐड करी। पीछे आया था जब अपन पढ़ रहे थे कि सारे अंग रज्जु महाराज का मुख मंडल मुखार बिंद तब कंप्लीट होता है जब ये जुबां बोलती है तो इश्क, और नेत्र भी इश्क दे रहे हैं, नासिका भी इश्क दे रही है, कान भी इश्क सुन रहे हैं। परंतु जब जुबां बोलती है तो इश्क का विस्तार हो जाता है, क्योंकि जो बात अंदर है वो बाहर आ जाती है, प्रगटीकरण में। लेकिन इसके साथ अब उन्होंने इस प्रकरण में एक चीज और जोड़ी, वो सुंदर सा जी जब चुप्पड़ी पढ़ेंगे तब बताए। हक मुख अंग इश्क के ले देखिए अर्श अंग तन। कहाँ से देखिएगा? संसार की दृष्टि से मत देखिएगा, 14 लोग के तन की दृष्टि से, पिंड और ब्रह्मांड से परे परम धाम की आत्म भाव से, इवन योग माया को भी छोड़ दीजिए, आत्म तत्व के भाव से धनी के अंगों को अपने अर्श के अंगों के साथ मिला करके अपने तन से, परात्म के तन से वहां पहुंचा। हक वर्णन जिमी सुपने, हुक्मे कह्या नेक सोए, हक इश्क एक तरंग से रूह निकस न सके। राज्य महाराज का स्वरूप का वर्णन इस जिमी में करना, सपने में करना, हुक्मे कह्या नेक सोए, हुक्म से इंद्रावती जी कहती है बड़ा थोड़ा सा नेक वर्णन किया, उसका विस्तार हमको कैसे पता? अपने अंदर इश्क के, उस इश्क की, हक इश्क एक तरंग से, वो जो तरंग इश्क की हमारे अंदर जागृत हुई है, उस तरंग से रूह अपने अंदर विस्तार कर ले, रूह निकस न सके। फिर जब उस तरंग में रूह बह गई, जब इश्क की तरंग आई और रूह उसमें उसके छू गई रूह को, तो फिर रूह निकल नहीं पाई, तो निश्चित रूप से उसमें ही मस्त हो जाएगी, फिदा हो जाएगी धन के उस स्वरूप पर, और उनके अंदर ही मगन रहेगी, वो मस्त रहे आठवीं। इश्क आग जोरावर तिन में मोमिन बस है, तो इश्क आग, लेकिन मोमिनों का तो वासा ही आग में है, इश्क में। अब ये इश्क आग कैसी है? जो जलाती भी है लेकिन सुख नहीं। विरहा, अभी कोई कल सुंदर साहब कह रहा था बड़ा कैसा मिलना है, कैसे उत्सव है,
भाई राजी महाराज के प्रकटन का उत्सव है, हम जा रहे हैं, आनंद मंगल कर रहे हैं, नाच रहे हैं, खेल रहे हैं, आनंद मंगल कर रहे हैं। तो विरह में भी तो आनंद मंगल है। विरह, विरह में ही तो इतना दीवाना हो जाता है, दीवाने को पता नहीं कि मैं दीवाना हूँ। अभी इतना विरह नहीं आया हमें, हमें तो पता है हमें विरह आ रहा है। इट मीन्स वो विरह की स्टार्टिंग स्टेज है, जो हमको पता है हमें आ रहा है, तो वो कैसा विरह। विरह में तो इतने एक रूप एक रस हो जाओ कि आपको पता ही नहीं कि मैं विरह में हूँ, कि मैं इश्क में हूँ, कि मैं वाहिदत में हूँ, कि मैं मेहर में हूँ, कि मैं किसी हूँ। सारे ही तो धनी के स्वरूप है, जिसमें भी है धनी। धनी के श्रृंगार हमने धर, कोई कहता मैंने ऐसा किया, मैंने। भाई जब तक पता है तो सुध है अपनी, पूरी पूरी सुध, पूरी पूरी सुध हमको अपने स्वरूप की है, अपने स्वभाव की, अपनी आदत की। तो धनी के अंदर कहाँ मगन हो गए। तो कहते हैं हक इश्क एक तरंग से रू निकस ना सके कोई, सुंदर मुख माशूक का और अंग सबे सुंदर, सो क्यों छूटे आशिक से जब चुभे हैड़े अंदर। अब धामधनी राजी महाराज का, मेरे महबूब का मुख कैसा, मेरे महबूब जैसा तो कोई नहीं। पुराना फिल्मों का गाना था, मेरे महबूब में क्या नहीं, जिसने देखा है होता ना, मेरे महबूब में क्या नहीं। महबूब कहना पड़ेगा, होना पड़ेगा, मानना नहीं पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि वो मेरा महबूब है, वो मुझे चाहता है, वो मेरे पर फिदा है, वो मुझे अपने सुख देने के लिए सब तरह के ट्रिक्स लड़ा, क्योंकि वो महबूब, वो चाहता है कि मेरी नजर उससे हटे ही, वो कुछ ना कुछ करे, हमारी नजर अपने साथ जोड़ने के लिए करे। और जब नजर जुड़ जाएगी तो क्या कहेंगे, सुंदर मुख माशूक का और अंग सवे सुंदर, सो क्यों छूटे आशिक से। जिसका दिल जुड़ गया जहां से, जब चुड़े चुभे हैड़े अंदर, तो वो छूटता नहीं, पहले जुड़ता नहीं, वो छूटता नहीं। छोड़ के देखना, कभी छोड़ के देखना, छूट जाते हैं। अपना परीक्षण करके देखना, सब A to Z। धनी को 2 दिन 4 दिन क्या, 2 घंटे 3 घंटे विचारे बगैर रख लेना कि मन में आज धनी आपका कोई विचार नहीं, कोई बात नहीं, साइलेंस। नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि वो हमारा महबूब है। उन्होंने हमारे अंदर घर करने का विचार कर लिया। जो किसी के घर अंदर आके आके बैठ जाए, वो फिर जाएगा कभी, तुम्हें पता हो या ना पता, वो बैठा ही, वो रहता ही है तुम्हारे अंदर से, तुम्हें नहीं पता, तो इसलिए तुम रोते हो। हमें पता है, थोड़ा पता है, ज्यादा पता है, विवेक से विचार करो। हमको सबको विवेक से, कितने परसेंट है, थोड़ा है ज्यादा है, कोई बात नहीं, है तो सही हमारे साथ। हमारे साथ वो तो पूरे हैं, हमें उनकी जो एहसास का, मौजूदगी का एहसास हमारे अंदर लेवल का, उनकी कोई कमी नहीं, उनके देने और लेने में कोई कमी नहीं। हमारी दृष्टि, मैंने कल भी बताया था, यथा हस्ता तथा दृष्टि। नजर कल बोली थी तो कल कंफ्यूजन थोड़ा, यथा हस्ता तथा दृष्टि, यथा दृष्टि तथा मन, यथा मन तथा भाव, यथा भाव तथा रस। कितनी बार महाराज जी और सरकार की चर्चा में सुना, भाई पहचान से
भाव आता है, भाव से सेवा होती है। और सेवा किसकी? किसी और की नहीं करनी, समाज की नहीं करनी, सुंदर साथ की नहीं करनी, अपने जीव की। और अपनी क्या सेवा करनी है अपने जीव की? कि उसको उस स्वाद से सराबोर कर देना, धनी के स्वाद से। रस टपक टपक के बाहर भी आना शुरू। तो कहते हैं, सो क्यों छूटे आशिक से, जब चुभे हैड़े अंदर। जब हैड़े के अंदर, दिल के अंदर चुभ जाएगा त्रिगुणा तीर इश्क का, इश्क का और निस्बत का और मेहर का, तो फिर जरा बताइए निकल पाएगा त्रिगुणा तीर? क्यों कहूँ मुख की सलूकी और क्यों कहूँ सुंदरता, ये आशिक जाने माशूक की, जिन घट लगे एक हाथ। ये तो एक युवा लड़की और युवा लड़का ही जानते। जरा देखिए आंखों में कितनी मस्ती, कितना यौवन, कितना अंगों में उनके जोश और कितनी लवोच और कितनी लहर। युवा लोगों को देखिए, अपना युवा काल याद करते। ये तो मेरे धनी का किशोर सूरत वर्णन। उनकी तो उनके आगे तो सारा संसार ही फीका है। उनसे तो यौवन संसार में आया। वो ना आए होते पहला तन लेकर, कृष्ण का तो संसार में प्रेम ही नहीं किसी को पता। वो ना आए होते तो दुनिया में यौवन और मद माता यौवन पता ही ना। क्यों? क्योंकि उन्होंने बताया, उनके स्वरूप की शोभा है, उनके अंगों में वो चीज समाई हुई है, मद मस्ती, जोश की मस्ती, युवापन की मस्ती। तो कहते हैं जिन घट लगेगा, जिनके हृदय में अब ये संसार वाली मस्ती नहीं है सुंदर सा, वो धनी की इश्क की मस्ती है। वो ऐसी मस्ती है जो हम रूहों को देख कर पैदा होती है, और हम रूहों से ही पैदा होते, किसी और के लिए पैदा। लेकिन ये बात कौन जानेंगे? आशिक जाने माशूक की, दिन घट लगे ये घाव, जिनके हृदय में ये चोट लगी है कि मैं मेरे आशिक से, मैं मेरे माशूक से। देखिए आप जब बच्चे को बहुत डांट दीजिए तो रोते रोते भी, सुबह सुबह के भी, जब सो भी जाता है तो भी उसके अंदर ऐसा करके आहें निकलती नहीं निकलती बच्चे को। तो बच्चे को माँ कितना प्यार करती है, अपने साथ लपेट कर प्यार से, हाय मेरा बच्चा मैंने हुजूर किया। तो जब हम आहें भरे धनी की याद में, तो धनी कितना लाड और प्यार करे। धनी उन आहों में हमको अपने साथ लपेट, अरस परसियों कंठ लपटाई। पढ़ते हैं ना प्रातः काल में, अतलस गेंदुआ सेत निहाली, जाड़ो लगे पिया शाल उड़ाई। कोई राज्य को ठंड लगती है जो शाल उड़ाई, कोई ठंड भाव। और अरस परसियों कंठ लपटाई, अरस परस का है, हमारे अंदर उतना भाव आएगा तब तो वो रज्जी लपटते रहेंगे, हमें पता ही नहीं लगेगा, क्योंकि हमारे अंदर तो वो जागृति ही नहीं आ रही उनके स्वरूप के प्रति। आशिक और माशूक में से कुछ तो चुनाव करना पड़ेगा ना। जब दो पार्ट, दो रोल अदा करने हैं, एक रज्जी का रोल, एक हमारा रोल, दोनों ही रज्जी हैं, लेकिन फिर भी हमारा रोल है। किरण के अंदर रोशनी है उनकी, तो उस रोशनी को जागृत करके जब हम सूरज से मिलेंगे, तारों से चल के, तारों से सज के, अपने सूरज से देखो धरती चली मिलने। ये तो संसार के गाने। हमने किससे मिलने चलना है? अपने धनी से। कौन सी शोभा और श्रृंगार है? धनी का स्वरूप और शोभा दिल में बिठाकर और उनके विरह को श्रृंगार सजकर धनी से मिलने चलना। धनी तो मिलना क्या, धनी हमारे अंदर ही बैठे हैं, मिलने के लिए बस वो श्रृंगार धारण करना, और धारण किया हुआ तो भी नहीं पता लगता। राम जी सीता है और सीता जी राम है, इतनी बड़ी बात तो उन्होंने वेदों कतेबों में भी कह दी। हनुमान जी गए राम सीता जी को देने अंगूठी, तो
वहां पर उनको सीता दिखी नहीं रही है अशोक वाटिका में। क्यों? चारों तरफ राममय भूमि पड़ी है अशोक वाटिका। तो वो पूछ रहे हैं भाई अब कहा किसको करूं, प्रणाम करते। अब वहां, अब कहते वापस जाओ रामचंद्र जी के पास। वो तो उनके पास तो उड़ने की शक्ति थी। हमारे पास भी शक्ति है, मन रूपी शक्ति। तो उड़ के वापस रामचंद्र जी के पास चले गए। तो रामचंद्र जी ने कोई जवाब नहीं दिया। देखते हैं वो हनुमान जी, देखते हैं कि वहां पर जो भूमि है वो भी कैसी हुई पड़ी है, सीतामयी हुई पड़ी है। राम जी के अंगों अंगों से सीता 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 निकल रहा है उनके बिना। जाहिर में जुदा हो गए थे ना दोनों, दोनों विरह में इतने। राम सीतामयी हो गई है, सीतामयी हो गए हैं, और सीता राम में। तो हनुमान जी ने उनको प्रणाम किया। ये दास भक्ति है सुंदर सा जी। तो प्रणाम किया रामचंद्र जी को और कहते हैं भाई अपनी इस लीला से बाहर आओ और मुझे बताओ मैं किसको अंगूठी देकर आऊंगा। वहां तो राम बैठे हुए अशोक वाटिका। उन्होंने कहा कि तो प्रणाम करना वो सीता हो जाए। क्या देखिए सुंदर सा जी, संसार में धनी ने सारी लीला करके हमको दिखाया। विरहा में याद करते 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 एक दिन धनी में हो ही जाएगा। धनी के स्वरूप में एक रस हो ही जाएगा, निश्चित हो जाएगी। यही तो है तुम सतगुरु दीपक भाई की जो आप सब उनका स्वरूप का ध्यान करते करते उनके जैसे ही हो जाए, तेरे जैसे हो जाएंगे जब इश्क हमें मिल जाएगा। मिला नहीं ना, करें क्या? कहते तो है मिल गया मिल गया। वो कब तक कहते हैं? जब तक अनुभव नहीं। जब मिल गया तो फिर कहना बंद। उस इश्क की याद में, उस विरह की याद में जिन घट लगे एक घा, जिन घट लगे एक घा। चुपाई दोहराती हूँ मुंदर साथ जी। 7 मिनट है, एक चुपाई और करें। ये आशिक जाने माशूक की जिन घट लगे एक घा, मुख चौक सलूकी क्यों का। कछु जाने रूह के नैन, ए सुख सोई जादही, जासो हक करे सामी ने। मुख चौक, जी महाराज का मुखार मंडल जो है उसका चौक कैसा है। मैं कह दी ना, किसी का लंबा है, किसी का गोल है, किसी का चौखुना है, किसी का तिखुना है। धनी का मुख चौक कैसा है? मुख चौक सलूकी के ऊपर। बड़ी बनावट धनी के मुख की सुंदर है। सुंदर साथ जी आप जैसा धनी के मुख की सलूकी, चौक की सलूकी देखना चाहे, कछु जाने, उन्होंने नहीं बताई मुख चौक कैसा है। कछु जाने रूह के नैन, रूह के नैनों से देखिएगा। रूह अपने नैनों में धनी के स्वरूप को किस तरह से देखना चाहती है, ये एक रूह और धनी जाने। जिनसे धनी में ये सुख सोई जानी, आंसर भी साथ साथ, ये सुख सोई जानी, जासो हक करे सामी ने। जिनसे धनी नजर से नजर मिलाकर अपने मुख मंडल की शोभा का दीदार दे रही है, वो जानती है मैं कि मेरे धनी के मुख की सलूकी कैसी है, चौक कैसा है, मुख का बनावट कैसा है। ये आंखें देख कर हम सारी दुनिया भूल जाती हैं। दुनिया के गानों में क्या क्या रस भरा पड़ा। धनी की इन चुपैयों को तो क्या बात, इन नैनों की गति क्यों का, रस भरे रंगीन उन नैनों से नैन मिलाकर। इन अभी तो देखिए ये नैन है संसार में, राज्य ने अपने नैन ये वाणी दी है। इन शब्दों में भी इतना रस है समाज कि ये आकार खड़ा कर, ऐसा लग रहा है कि धनी से ही नजर से नजर मिलाकर धनी सामने ही आ गए और अपना मुख चौक, मुख मंडल अपना दीदार दे रहे हैं।
कहते हैं वही रूहे जाने, ए सुख सोई जानही, जासो हक करे सामी नैन। सुख पाइए देखे हरवटी, हरवटी मुख लाख लाल अधुर, दंत जुबा बीच तंबोल। आगे अपने पॉइंट, मुख बोलत मीठा मधुर। अब जरा देखिए कब खिलाते हैं धनी को मुख मीठा पान, जरा याद करके बताएं सुंदर साथ जी। कहाँ कहाँ धनी को मीठा मुख? सुबह प्रातः काल में भी हम आरोग्य आते हैं, फिर दोपहर में भी और आरोग्य आते हैं बीड़ा धनी को। क्यों? क्योंकि प्रेम का स्वरूप ये बीड़ा, कि धनी को प्यार से लाड से रूहे मुख में पान का बीड़ा देती है। और धनी भी मुख से मेवा काढ़ के इंद्रावती जी के मुख में डालते हैं। अपने मुख का मेवा काढ़ के, कितना आनंद देने वाली बात है। कि जैसे अपन संसार में जिसको चाहते हैं, बच्चों को चाहते हैं, कुछ भी चाहते हैं, कोई भी चीज खा, पहले रुक जा मैं बताती हूँ। उठाया चखा, ठीक है खा ले, बच्चे वही टेस्ट दे देते, ले बेटा बड़ा मीठा है खा ले। तो धनी हमारे से कितने कितने मेहरबान है, कितनी उनकी हम पर नजर इश्क की है, इतने इश्क से सराबोर है कि मुख मेवा काट, कि भाई पान मैंने खाया तो मेरी रूहें भी उस रस का रसा स्वादन कर, उस मुख मुख में सुंदर सा जी रस आ रहा है। कौन सा रस? उस पान का रस। तो धनी के मुख में रूह ने यदि पान का बीड़ा दिया तो धनी भी तत्क्षण क्रिया कर, पान की बीड़ी का छाप लेकर बैठे हुए हैं, धनी की तखत के नीचे ही पान का बीड़ा छाप पड़ी थी टोकरी भर के। तो जब रूहें आती है तो धनी अपने हाथ से, क्योंकि लाडभाई जी का जुट सब रूहों को भी भोजन कराता है, राज्जी और श्यामा जी को भी भोजन कराता है, तो लेकिन पान का बीड़ा राज्जी मेरा देते हाथ से देते हैं। हम सब रूह, सब रूह एक एक रूह जाती है धनी के पास, और धनी उनको मुख वो क्या था, पिया बीड़ लई जिन हाथ सो शोभित पतली अंगुरी, पियता बिच जोत नगन की, अति झलकत है मुंदरी। पिया जी पिया बीड़ी तो मुख में मूरत, सुंदर हारवटी जो हसत, पिया पिया लाल अधुर मुख बोल कर मीठी बात सराम, पिया नेक खोले अधुर मुख बोलते, कर प्यारी बातें कर प्यार, पिया पिया सो सुख देते हैं आशिकों, प्यार जिनको नहीं शुमार, पिया। बोली श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोली श्री सतगुरु महाराज की जय। इसका वर्णन सुंदर सा जी नेक्स्ट सैटरडे। सुख पाइए देखे हरवटी, मुख लांक लाल अधुर, दंत जुबा बीच तंबोल, मुख बोलत मीठा मधुर, मुख बोलत मीठा मधुर, चौपाई 6 जोबन जोश मुख बीड़ी छ। राम जी सुंदर साथ जी, आप सब सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, दीदी प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी।